इंडिया के कुछ लोग काफी ज्यादा जलस है या फिर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है इन क्रिएटर की वजह से। 4 महीने सिक्योरिटी है, उसके बाद अगर दुकान नहीं चली तो दुकान से वापस रेडी पे आ जाऊंगी। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। और ये भाई मस्टैंग को नहीं देखते भाई, मस्टैंग के अंदर से क्या निकलने वाला है। ओ भाई साहब, दिल्ली की बड़ा पाव मस्टैंग के अंदर क्या रही है। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है। वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है दोस्तों, तुम मेहनत तो करो। जलस तो मैं भी हो रहा हूँ, लेकिन वीडियो का एंड तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इनमें जलस होने जैसी कोई भी बात नहीं है। इनफैक्ट तुमको इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी सब कुछ समझ में आ जाएगी। फिर कोई कैसे चाय बेचते बेचते फेमस हो सकता है या फिर कोई बस वड़ा पाव बेच के फेमस हो सकता है। और चाय वाले की बात ही मत करो, वो तो ऊपर में है। तुमको एक बात बताओ, जब तुम बचपन में थे तब तुमने कभी सोचा था कि एक चाय वाले को रोल्स रॉयस मिल सकती है? हमने क्या, जिसने लिया है उसने भी नहीं सोचा होगा। तो हमारा पहला पॉइंट यही आता है कि भाई कोई चाय बेच के, वड़ा पाव बेच के फेमस कैसे हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ यूनिक ब्रांडिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, डॉली चाय वाला काफी पहले से चाय बेच रहे हैं। इनफैक्ट ये 10th फेल भी है, लेकिन चाय तो इंडिया में करोड़ों लोग बेचते हैं और करोड़ों लोग पीने वाले भी है। लेकिन डॉली फेमस क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के लोगों को उनकी जीभ की टेस्ट काफी ज्यादा पसंद थी। जोक सपाट को छोड़ के ये बात सच है कि उनको उनकी यूनिक स्टाइल की वजह से जाना जाता है। जब उन्होंने अपने बिजनेस में कुछ अलग किया, जैसे कि उनके लोग देख पाए, इतने सारे लोगों में हाईलाइट होते थे। अच्छे चाय बनाते इसलिए नहीं, वो एक तरीके से चाय बनाता है इसीलिए। सच बताऊं तो लोग उसके ऊपर हंसने को आते थे कि भाई ये कैसे बना रहा है चाय इतनी गंदी तरीके से। लेकिन डॉली को इंस्टेंट पुश तब मिली जब इनके पास बिल गेट्स चाय पीने आ गए। मैं यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात कर ही रहा हूँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्थान की तरफ, और वो है वड़ा पाव घर। आज जरा देखो, डॉली ने तो कुछ अलग किया, सतरंगी तरीके से चाय बेचा, लेकिन ये वड़ा पाव गर्ल तो बस वड़ा पाव बेचती है। इसमें कहाँ यूनिक स्ट्रेटेजी है? हाँ, उनके पास वड़ा पाव बेचने का टैलेंट तो है, उसके साथ और एक टैलेंट है जिसका नाम है कंट्रोवर्सी। यहाँ पर भी एक अलग ही दुनिया है, चलो उसको भी समझते हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वड़ा पाव गर्ल को आप कैसे जानते हो? बिकॉज ऑफ हर कंट्रोवर्सी। हाँ, इनके ऊपर काफी सारे कंट्रोवर्सी, मतलब इनका कोई दुकान उठाने आ जाता है, वो यहाँ भाई काफी, मतलब ये सिंपल वर्ड्स में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हाईलाइट इस वजह से हुई क्योंकि ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी कर रही थी, और सिंपैथी कार्ड, मतलब वो लड़की है तो सिंपैथी कार्ड चली जाता है। बट अगला जो इंसान है वो है MBA चाय वाला। वो ना ही क्रीन चीजें करता है, ना ही वो लड़की है, ना ही वो कंट्रोवर्सी करता है, लेकिन फिर वो कैसे फेम में आ गया? एंड सेम इनका फंडा भी सेम है कि ये एक MBA चाय वाला। इसके बिजनेस में भी यूनिक ब्रांडिंग है, इसको ध्यान से समझना। लोग इसको इसीलिए देखते हैं क्योंकि इन्होंने भी कुछ यूनिक किया है। ये MBA करके चाय बेच रहा है। के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये MBA करके चाय क्यों ही बेच रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है? तो ही इज फेमस फॉर दैट। इससे यही सीख मिलती है कि बिजनेस में अगर टिकना है, कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा, चाहे वो चीजें क्रिंजी क्यों ना हो, लेकिन तुम लोगों के नजर में जरूर आओगे। इस बिजनेस स्ट्रेटजी का प्रॉफिट तो है, लेकिन उससे बड़ा लॉस है। अब मैं किस लॉस की बात कर रहा हूँ, चलिए समझते हैं। जो अब इंटरनेट की दुनिया में बहुत पीछे चलते, जैसे कि शुरुआत हुई थी डिंचक पूजा। आज के जमाने में इसको ज्यादातर लोग नहीं जानते। एक टाइम में इतनी ज्यादा हाइप में थी कि इनको बिग बॉस में बुलाया गया था, ऐसा चीफ गेस्ट इसको बुलाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर डूब गई, आज इनको कोई पूछता तक नहीं। उनको छोड़ो, तुम पुनी सुपरस्टार का एग्जांपल पकड़ लो। जब वो बिग बॉस में थे या फिर उनको बिग बॉस से जब निकाला गया, इनका इतना ज्यादा हाइप था भाई, तू कांट इमेजिन। तुम अगर इंटरनेट खोलोगे तुम इनका ही फेस देखोगे, लेकिन फिर आज इनको कोई नहीं जानता। दूसरा एग्जाम्पल, थाराबाई जोगिंदर। एक टाइम में जब कैरी मिनाटी से इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, भाई इनका हाइप अलग ही लेवल में था। हर कोई बंदा इनके ऊपर रोस्ट वीडियो बना रहा था क्योंकि ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। वही मैंने जो पहला पॉइंट कवर किया वही। लेकिन दूसरी पॉइंट में यही है कि ये आज जाने क्यों नहीं जाते। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि तुम वड़ा पाव गर्ल को देख रहे हो जो कि अभी बिग बॉस में गई है, उसका हाइप भी जल्दी खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों हो जाएगा इसका जवाब हम जानेंगे। जैसे वो बिग बॉस को खत्म करेगी, वो फिर से अपने ठेले में आएगी तो और 2 कंट्रोवर्सी करेगी, ज्यादा से ज्यादा एक साल तक उसका हाइप चलेगा, फिर खत्म, उसको कोई पूछेगा तक नहीं। वाई
क्योंकि अब इतना ज्यादा हाइप और कुछ दिनों के बाद कुछ भी नहीं। ये था साइड इफेक्ट ऑफ दिस बिजनेस स्ट्रेटजी। अजीबोगरीब हरकतें करके लोगों के नजर में तो आ जाओगे, लेकिन ये फेम या फिर बोलो ये सारी चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, कि लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि तुम्हारे पास कुछ खास देने को है नहीं सिवाय कंट्रोवर्सी या फिर क्रिंज चीजों के। वो भी सारी चीजें देख के लोगों को बोर आ जाएगा कि भाई ये पुनी सुपरस्टार क्या है, ये ऐसा पागल जैसी चीजें करता है, ये बड़ा पागल कंट्रोवर्सी करती है, बस यही सारी चीजें। तो ये जो हाइप, ये जो फेम, ये जो पैसा अभी मिल रहा है, ये अभी जितना कमाए उतना ही है, क्योंकि आगे जाके ये कुछ ज्यादा कमा नहीं पाएंगे, ज्यादा फेमस हो नहीं पाएंगे। तो फिर इस बिजनेस मॉडल का कोई फायदा तो है ही नहीं। एक्चुअली तुम रॉन्ग हो। इसके सबसे बड़े 2 प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट नंबर 1 वो है कि तुमको अभी जितना पैसा मिल रहा है भाई जिंदगी भर तुम उतना कमा नहीं पाओगे, एक टाइम में सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास। मतलब तुम पूरी जिंदगी लगा कि जितना पैसा कमाओगे उतना तुमको इस बीच के पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा इतना ज्यादा पैसा, और तुम्हारा फेम भी नेक्स्ट लेवल में होगा थोड़े दिन के लिए। लेकिन दूसरा फायदा काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो इसका रिसेंट एग्जांपल है MBA चाय वाला। तुम उसको काफी सालों से जान रहे हो, इनफैक्ट तुम काफी दिनों से जान रहे हो, लेकिन तुम उसको भूल नहीं रहे। He is giving the audience value, मतलब ये अपने ऑडियंस को सही वैल्यू दे रहा है। वो MBA चाय वाला के साथ अपना क्रिएटर से भी वो दिख रहा है। मतलब पहले वो एक ठेले से चालू हुई, फिर उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सटेंड किया, फिर एक बिजनेस मॉडल बनाया, फिर उन्होंने अपना बड़ा शॉप लिया, अपने बिजनेस को बड़े से बड़े करते गए। एंड MBA चाय वाला ने उतना कुछ क्रिंज पान किया नहीं था, सच बताऊं तो। He was a MBA and he was selling चाय, इतना ही। पर यहाँ पर बात आती है कि MBA चाय वाला की बिजनेस मतलब ये सब फेम डाउन क्यों नहीं हो रहा है। रीजन तो यही था कि वो अपने लोगों को वैल्यू दे रहा है, लेकिन किस तरीके से देकर रहा है। वेल वो दे रहा है अपने एक ब्रांडिंग की थ्रू। वो अपने बिजनेस को काफी ज्यादा बढ़िया बना रहे हैं, जिस वजह से उसको लोग काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और वो रिसेंटली सनी के नाम से भी काफी ज्यादा जाना जाता है। वेल वो अक्सुकुन का नाम का भी एक ट्रेंड है, वहाँ पर भी बिजनेस चलता है, इस बात को समझ। अब वो जैसे ही कोई बड़ा इवेंट होगा वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे देगा जो कि उल्टा होगा, जिस वजह से वो हमेशा हाइप में बना रहेगा। ही इज द रियल बिजनेसमैन एंड उनको काफी सारे चीफ गेस्ट में भी बुलाया जा रहा है। वो अपना रेपुटेशन का एक तरीके से बढ़ा ले। तो द वीडियो टॉपिक एंड। अब तुम एक बात सोचो कि आज तुमको इस वीडियो से क्या वैल्यू मिली। जानकारी के लिए बता दूं, ये था वीडियो नंबर 2 ऑफ आवर सीरीज, जहाँ पर हम जानेंगे कि बिजनेस मॉडल्स कितने सारे हैं और कैसे वर्क होते हैं। इंटरनेट की दुनिया में अजीबोगरीब चीजें करके आना तो आसान है, लेकिन उसको सस्टेनेबल रखना काफी ज्यादा मुश्किल बात। इन सारे लोगों में एक कॉमन बात यही था कि इन्होंने इंटरनेट से ग्रो हुआ है। इनमें से थोड़े लोग ही, जैसे कि अंकित बेनपुरे या फिर MBA चाय वाला, एक असली क्रिएटर बन पाए। ये उन सारी चीजों के साथ लोगों को वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को तुमने काफी कुछ सीखा होगा, काफी ज्यादा मजा आया होगा। वीडियो काफी ज्यादा लेट है मुझे पता है, क्योंकि भाई बारिश यहाँ पर बहुत ज्यादा है और इसमें रिसर्च काफी ज्यादा लगी है। हमारे पूरे 6-6 घंटे तक हमारी टीम बैठ के इसमें रिसर्च की है, और हमको रिसर्च में ये भी पता चला कि इन सारी चीजों में कॉम्पैक्ट बात यही थी कि इनमें एक चीज कॉमन था, जो कि था PR। यानी कि तुम लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, जहाँ पर मैंने PR का पूरा कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से समझाया है। तो फिर देर किस बात की है, चलिए उसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।